चलिए। आज का सेशन भी रिकॉर्ड करते हैं और शुरू करते हैं आज के वेरी इंपॉर्टेंट सेशन हर बार की तरह। अच्छा, आज का जो सेशन है ना, ये कंप्लीट करने के बाद मैं एक चीज़ आपको गारंटी कर सकता हूँ कि आपके जो ज्ञान चक्षु है ना, जो आंखें होती हैं ज्ञान की, राइट, तो चक्षु बोलते हैं हिंदी में, तो ये इस तरह से ओपन होंगे जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो ज़रा चार्ट पैटर्न्स की आपको इंपॉर्टेंस बताऊँगा। तो आज का जो सेशन है उसका टॉपिक होगा सुप्रीम मेथड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, जो कि हम लोग वेव एनालिसिस पे डिस्कशन करेंगे और उसका रीज़न भी मैं बताऊंगा कि ऐसा ये क्यों मैं यहाँ पर आपको अपडेट कर रहा हूँ। नाउ एक क्यूरी है कि चार्ट इज़ नॉट विजिबल, इज़ इट प्रॉपर? आप बाकी लोग कंफर्म करेंगे? बाकी लोगों को दिख रहा है? आर्यन ज़रा अपनी तरफ देखो, आपकी तरफ इशू है, ज़रा उसको लॉग ऑफ करके लॉग इन करिए ज़रा प्लीज़। चलिए बाकी इसके बाद स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो फ्लो टूट जाता है। एनीवेज, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊंगा मैं कि वेव एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं करता हूँ इसलिए बेस्ट है, ज़रा आप खुद देखोगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं एक वीडियो आया मेरे रिकमेंडेशन में, सो कुछ बोलिंजर बैंड की लाइक स्ट्रैटेजी वहाँ पे डिस्कस की जा रही थी और लिखा जा रहा था कि 80 से 90% जो है एक्यूरेसी के साथ इस स्ट्रैटेजी में इंट्राडे या स्विंग का कुछ पैसा बनाएं, आप अपना जो भी कैपिटल है उसको 10 गुना करें विद इन अ मंथ। ऐसा कुछ टाइटल था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। नाउ मैं इस वीडियो में या इस सेशन में सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बॉलिंजर बैंड ले रहा हूँ, लेकिन आप कोई भी इंडिकेटर ले सकते हो, कोई सी भी मेथड ले सकते हो और अपने उस हिसाब से कंपेयर कर सकते हो। सिर्फ मुझे क्या, कल परसों जो वीडियो देखा उसमें बॉलिंजर बैंड था, तो मैं ज़रा वही आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। बाकी आप सुपर ट्रेंड लगाओ, आप मूविंग एवरेज लगाओ, देखना सब में एक कॉमन इशू आएगा। चलो, तो स्ट्रैटेजी क्या थी? बड़ी सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी, बेसिक सा था। मतलब दूसरी तीसरी क्लास के जो बच्चे नहीं होते वो जो करते हैं बॉलिंजर बैंड, वैसा ही कुछ था वहाँ पे। चलो, तो सबको मालूम है बॉलिंजर बैंड क्या होता है, किस तरह से होता है, राइट? वो तो उसमें कोई इशू नहीं है, सिंपल सा है। देखो क्या होता है। तो वो क्या बता रहे थे कि ये बहुत एडवांस स्ट्रक्चर है, एडवांस मेथड है। इसमें क्या करना है, ये इंडिकेटर लगा देना है और आपने देखिए ये जो पीस है इसके बॉटम में बाई करना है, इसको टॉप में सेल करना है। तो ऐसे करके वो बैक टेस्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए आपका ये कितना बड़ा पॉइंट आपको मिला, और जब ये पॉइंट मिला यहाँ पर तो देखिए कितना अच्छा गिरा। मिडिल लाइन पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस वो ले सकता है। फिर देखिए यहाँ पे कितना अच्छा वो सपोर्ट लेके ऊपर गया है। फिर यहाँ पर देखिए कि आज का जो मार्केट है वो कितना टॉप से बखूबी नीचे गया है। इतने से लेके इतने में अभी तक 100% की एक्यूरेसी आई है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे खरीदेंगे, यहाँ बेचेंगे, फिर यहाँ बेचेंगे, यहाँ खरीदेंगे, राइट? ऐसा कुछ। उसके बाद फिर यहाँ खरीदेंगे, फिर यहाँ बेचेंगे, ऐसे ही पूरी स्ट्रेटजी। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा है, राइट? तो ऐसे ही आपको सारे इंडिकेटर मिल जाएंगे। आप सारे इंडिकेटर्स पे लगा दो, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, लेकिन MACD लगा दो, वो भी ऐसे ही आपको रिजल्ट दिखाएगा। और मूविंग एवरेज लगा दो, और ये क्रॉस ओवर देखिए, यहाँ के बाद फॉल देखिए, राइट? अब इसको लाइक टेक्निकल एनालिसिस में अपन ने कल ही एक सेशन किया कि ये स्कैम है कि नहीं, वो तो आपको पता होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसी वजह से बदनाम है बेचारा। इसमें क्या होता है कि ये तो आप है ना वो देखने की कोशिश कर रहे हो या फिर वो दिखाने की कोशिश कर रहे हो जो आप देख रहे हो। जैसे बरसात में आपने क्लाउड्स देखे होंगे, क्लाउड्स में आपने बहुत सारी पिक्चर्स वो खुद बनती हुई देखी होगी। कोई कप और टी कप वहाँ पर दिख रहा होगा, कोई एलिफेंट दिख रहा होगा, कोई डोंकी दिख रहा होगा, कोई डॉग दिख रहा होगा। तो क्या डॉग, डोंकी, एलिफेंट उस बादलों में वहाँ पर एग्जैक्टली होते हैं क्या? वो तो हमारा ब्रेन उन्हें प्रोसेस कर रहा है। तो वैसे ही ये जो वीडियो या फिर ये जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या, एक तो ये आफ्टर द फैक्ट हो देख रहे हो, इसमें क्या है कि आप देख रहे हो अरे यहाँ सेल कर दिया होता तो ये तो देखो कितना अच्छा पॉइंट अपन को ये मिल गया होता। ज़रा यहीं पर काउंटर एनालिसिस या फिर काउंटर क्वेश्चन हो जाता है कि भाई तुम तो ये बोल रहे हो देखने के बाद, होने के बाद, कि यहाँ पे बाई करना है तो मैं कितना अच्छा यहाँ निकलता। क्या आपको नहीं लगता कि जब ये यहाँ बाई करोगे तो आप इसे यहाँ बेच दोगे, और जब यहाँ बेच दोगे तो सेल का सेटअप लोगे? उसके बाद मान लीजिए, एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि अगर यहाँ बाई करोगे तो फिर कहाँ सेल करोगे, राइट? अभी मैंने आपको यहाँ पे 100% की एक्यूरेसी दिखाई, उसी एक्यूरेसी में ज़रा उसके माइनस देखो। क्या तुम यहाँ बाई करने के बाद यहाँ तक रुकोगे? यहाँ पर क्यों एग्जिट नहीं करोगे? आप ऐसे बता रहे हो कि यहाँ पर एग्जिट कर देते, वैसे एग्जिट कर देते, राइट? यहाँ से ये ले लेते। अरे भाई तुम तो यहाँ तो छोड़ो, तुम तो यहीं एग्जिट कर देते। और पहली बात, एंट्री तुम यहाँ बता रहे हो, तुम यहाँ एंट्री नहीं लेते कि ये ऊपर यहाँ से चला जाएगा। यहाँ एंट्री नहीं लेते, यहाँ एंट्री नहीं लेते,
सेल का एंट्री यहाँ नहीं लेते, यहाँ नहीं लेते, यहाँ सेल नहीं करते, 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 यहाँ सेल नहीं करते। जिसी 100% एक्यूरेसी बॉलिंजर बैंड जो मैंने आपको बताया, उसी में अभी मैंने जितनी ट्रेड उसकी चली नहीं है ना, उससे ज़्यादा ना चलने वाले के क्वेश्चन कर डाले हैं। और यही प्रॉब्लम है आपके सारे के सारे इंडिकेटर्स में, सारे के सारे जो मेथड्स आप एक जो बेबी मेथड होते हैं ना, जो बच्चे सीख लेते हैं 5 मिनट में, अगर ऐसी कोई मेथड है उनमें यही प्रॉब्लम आती है कि आप उस स्ट्रैटेजी को वैसे देखते हो जैसे कोई उसे दिखा रहा है कि यहाँ सेल कर दिया है हमने, सोचिए यहाँ हम बाई करेंगे, कितना बड़ा ये प्रॉफिट। अरे भाई तुम यहाँ सेल करोगे, यहाँ बाई कर लोगे, और फिर दोबारा तुम यहाँ बाई करोगे और यहाँ सेल करने की कोशिश करोगे, तो जो प्रॉफिट यहाँ आया होगा, एक प्रॉफिट में कितना कमाओगे? पहली बात तो रिस्क रिवॉर्ड आप फॉलो नहीं करोगे, और रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर भी लिया तो लेट से 1:3 यहाँ कमा लिया तुमने। उसके बाद क्या करोगे? एक तुम्हारा यहाँ जाएगा, दूसरा तुम्हारा यहाँ जाएगा, तीसरा तुम्हारा यहाँ जाएगा, फोर्थ यहाँ जाएगा, फिफ्थ यहाँ जाएगा, सिक्स्थ यहाँ जाएगा, सेवंथ यहाँ जाएगा, और एक आध चल जाएगा। तो 6 तो चले गए लॉस में, और फिर एक चला गया, 3 से -3 पे आ गए, एक चल गया, फिर यहाँ पे +2 पे आ जाओगे, ले दे के आप -1 में हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट आ चुका है, ठन गोपाल ही हो आप, मतलब कुछ नहीं है आपके पास ले दे के, समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन होता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि क्या प्लस एंड माइनस है। अब जरा इसको वेव एनालिसिस के कंसेप्ट में देखो। आपने पुराने सेशन में मैंने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि किस तरह से मैं चार्ट को एनालाइज करता हूँ और टाइम फ्रेम चेंज करना अलाउ नहीं करता हूँ। और वेव एनालिसिस सिर्फ जैसे मैंने कैसे बॉलिंजर बैंड बताया आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक भी जहाँ वो नहीं चला वहाँ या तो छोड़ दोगे, वहाँ या तो देखोगे नहीं, या फिर उस पर फोकस नहीं करोगे, जो चल रहा है उस पर फोकस करोगे। लेकिन वेव एनालिसिस में रुको, ये मूव मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप पूरा चार्ट देख सकते हो, पर रेफरेंस वाइज बस एक डेमो वाइज मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहीं से स्टार्ट हुआ है ना ये मूव, इसके पहले से तो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ तक लोएस्ट पॉइंट है, पर चलो यहाँ तक हम आएंगे। तो यहाँ से स्टार्ट कर, यहाँ से एंड, यहाँ पर एंड करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पूरा मूव ले लिया। अब जब पूरा मूव ले लिया तो ज़रा इसको ज़रा उस तरह से देखिए, ज़रा इसमें पैटर्न्स और स्ट्रक्चर तो बनने ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में, क्योंकि डाउन वेव को अपन स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरह से, अब अगेन जो लोग पहली बार देख रहे हैं ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखो, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स और स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ फिर आप बोलोगे ये पैटर्न कहाँ से आ गए। मोस्ट प्रॉब्लम आपको जो बेसिक जो वेव एनालिसिस है, जैसे एलियट वेव में इम्पल्स जो होता है वो 5 वेव का होता है, डाउ थ्योरी में 3 वेव का होता है, एक और भी होता है वो रहने दो। बाकी एलियट खुद भी कभी कभार 3 वेव का मोटिव फॉलो करता है, वो उसमें यहाँ पे ट्रंकेशन आ जाता है, मतलब कि 3 वेव का होता है, सॉरी ऊपर नहीं जाता, 1 2 3 4 5 ऐसा कुछ होता है। तो एलियट में भी 3 वेव का मोटिव है जो कि यहाँ पे बिलोंग करता है। तो ये मोटिव आ गया। करेक्टिव पैटर्न्स में आप चाहो तो जो बेसिक करेक्टिव स्ट्रक्चर है जिगजैग, फ्लैट्स में 3 वेरिएशन है। उसके अलावा ट्राइंगुलर्स में 4 से भी 5 वेरिएशन है, और एक WXY। ये बेसिक पैटर्न्स है। इतना आपको बेसिक एक नॉलेज होना चाहिए। इतना जब बेसिक, मतलब मैं एडवांस नॉलेज की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो अपने पास वीडियो कोर्स और जो ट्रेनिंग अवेलेबल है ना, वो तो पूरी कंप्लीट है, उसको छोड़ दो। मैं तो बेसिक नॉलेज की बात कर रहा हूँ। उस बेसिक नॉलेज में देखना, यहाँ से लेके आखिरी कैंडल तक आप इस मार्केट को किस तरह से देखना स्टार्ट करते हो। क्या दिख रहा है? ये पीस डाउनवर्ड साइड जाता हुआ दिख रहा है, और ये करेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कैसे करेक्शन स्टार्ट हो रहा है? ये पीस गिरा, जब ये पीस गिरा तो एक पीस है। अब ये पीस का करेक्शन कौन सा है? बड़ा करेक्शन इनमें कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है। जब ये दिख रहा है तो यहाँ पर किस तरह से काउंटिंग होगी? 1 2 3 4 5 एलियट वेव के 5 वेव के बाद क्या पैटर्न बन गया वहाँ पे? राइट, ट्रायंगुलर पैटर्न है, ABCDE। क्या है ये? करेक्टिव स्ट्रक्चर। करेक्टिव स्ट्रक्चर किसका? इसका है। तो इम्पल्स किधर है? इधर है। तो नेक्स्ट वेव किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो अगले दिन जो गैप डाउन खुला उसमें कोई सरप्राइज हो क्या आप? जब वो वेव जब नीचे जा रहा है तो सरप्राइज है, करेक्शन है तो इधर ही जाएगा ना, इधर जाएगा। जब ये नीचे आ गया यहाँ पे तो ये मोटिव आपका वेव कंप्लीट हो गया। मिनिमम कितना जाना था? मिनिमम इतना जाना था। मैक्सिमम वो फिब लगाओगे तो लेवल्स वहाँ पे पता चलेंगे। जब ये पीस नीचे आया तो ये करेक्शन कौन सा है? WXYZ। ये मोटिव का करेक्शन ये था, इस मोटिव का करेक्शन ये रहा। इसमें क्या पैटर्न देखोगे आप? WXYXZ। तो ये मोटिव कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये ट्राइंगुलर कहाँ खत्म हुआ था? यहाँ से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेबलिंग हो गई थी, या फिर अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेबलिंग हो गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और ये पैटर्न आपका WXYXZ है। उसके बाद मिनिमम कितना जाएगा? ये इतना जाएगा। कितना गया? इतना। वो आपको ऑलरेडी
फिब लेवल से पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या है, फिर इसके बाद ये पीस नीचे गया, मोटिव बनाओ। इस मोटिव में यहाँ पर ये रिवर्सल या डायगोनल पैटर्न है, जिसमें आप देख सकते हो कि 3 बॉटम मिलेंगे, पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, 3 बॉटम मिले। पैटर्न को लेबल किया, लेबल करने के बाद आप इस वेव में मिनिमम जो होगा यहाँ से रिवर्सल आप एक्सपेक्ट करोगे। कितना जा सकता है, यहाँ तक आ सकते हैं। बाकी पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है, 5 वेव या 3 वेव का जो फेज है वो कब खत्म होता है। यहाँ पे कितनी वेव है, 1 2, मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, ये 5 वेव का फेज है। 5 वेव का ये मोटिव बना, मतलब इंटरनल करेक्शन, ए जो होता है ना अपना ए, मतलब ये बड़ा पीस जा रहा उसका करेक्शन बना है, तो ए बन गया क्योंकि 5 वेव का अपने को वहाँ मिल गई। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज है इसमें ये इंटरनली करेक्ट हो रहा है, यहाँ पर ये जो इंटरनल करेक्शन है। इसके बाद ये ऊपर गया, ले दे के कितना हो गया, ए बी सी, ये पूरा आया। अब इस पूरे के पूरे साइकिल या पूरे के पूरे फेज में यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी की पूरी एक लार्जर करेक्शन है। मतलब कि क्या, ये जो थी ये छोटी डिग्री इसकी करेक्शन थी, ये जो है इस पूरे की करेक्शन है। समझ में आ रहा है, मतलब कि ये जो करेक्शन है वो इसकी थी, ये जो करेक्शन है वो इसकी है। ध्यान दो, ये जो करेक्शन है ये पूरे की नहीं है, अभी समझ में आया। तो वैसे ही ये जो करेक्शन है ये पूरे की है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पीस है वो यहाँ तक करेक्ट हुआ। उसके बाद ये कितना गिरेगा, मिनिमम इतना गिरेगा, मैक्सिमम कितना गिर सकता है डिपेंड करता है फिब लेवल पे। बाकी वो यहाँ तक आ गया है। मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ से अपन रिवर्सल साइन देखें तो इसमें गिरी है अपनी 5 वेव, 1 2 3 4 5। अब अगेन ये वेव जो है, ये जो वेव है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ना कि यहाँ से। क्यों, क्योंकि करेक्टिव स्ट्रक्चर यहाँ पे एंड हुआ है, ए बी सी। अदरवाइज क्या करोगे, यहाँ से करोगे तो गलत हो जाएगा। गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसका पार्ट है ना, तो पार्ट इसका नीचे जाएगा। तो ये वेव बन गया, ये वेव बना तो मोटिव अपना कंप्लीट हो गया, या फिर नीचे के साइड साइकिल में अपन वहाँ तक आ गए। कहाँ तक आ गए, यहाँ तक आ गए। अगर इसके भी इंटरनल वेव्स आपको स्टडी करना तो इंटरनल वेव्स भी वहाँ पर देख सकते हो, सारे पैटर्न सेम होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, सेम स्ट्रक्चर। जैसे वहाँ पे WXY देखा था, इस मोटिव का यहाँ पे WXY है, WXY उसका नीचे पैटर्न आ गया, नीचे पैटर्न आ गया, तो ये पूरा का पूरा एक फेज बन गया। मतलब कि 1 2 3 4 5, जब ये 4 5 बना तो यहाँ पे फ्लैट स्ट्रक्चर बन गया। फ्लैट स्ट्रक्चर बना तो ABC हो गया, ABC हुआ तो ABC में ये कितना जाएगा, मिनिमम इतना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, इतना जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पर डायगोनल फेस कहाँ बताया था, यहाँ पे बताया था, उसी की छोटी डिग्री यहाँ पर देखो, ये रहा। 3 बॉटम होते हैं, 1 2 3, 3 बॉटम मिल गए। फिर क्या होगा, मिनिमम कितना जाएगा, इतना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, डिपेंड करता है फिब लेवल पे, राइट, या फिर आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। जैसे कि यहाँ पर एक रिवर्सल पैटर्न हो रहा था, कहाँ गया था वो, ये इतना जाएगा, तो वैसे ही वो वहाँ पर जाएगा। तो सिनारियो उसके हिसाब से ये फिर ऊपर गया। जब ये ऊपर गया यहाँ पे तो 1 2, ये नीचे पे कोशिश करी इन्होंने सेलिंग स्ट्रक्चर प्रेशर डालने की, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है, रिवर्सल पैटर्न है तो मिनिमम यहाँ होता है, प्रॉफिट बुक होता है। उसके साथ साथ फिर ये ऊपर भागे, ऊपर भाग गया तो कितने में भागा, 3 वेव में, 5 नहीं है वहाँ पे, बेवकूफ़ी मत करना। 1 2 3, 3 वेव है। इंटरनली यहाँ पर फिर से 3 वेव है, 1 2 3, इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। ये 5, हम लोग इसको 5 वेव की पुल बैक बोलते हैं। आप कोई बात नहीं, जिगजैग में मान लो, ये मोटिव रहा 1 2 3, आई थिंक सॉरी ABC, आप ऐसे कर लो। बाकी आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5। अगेन क्वेश्चन आप करोगे कि ये 1 2 3 4 5, इस 1 2 3 4 5 में क्या डिफरेंस है, और ना इतना आप समझ पाओगे और इतनी जल्दी एक सेशन में, तो कोशिश करो उसको ABC ही लेबल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद जब यहाँ पे ये नीचे पूरा फेज जाएगा तो ये ऊपर चला गया। जब ऊपर जाएगा तो मिनिमम कितना जाएगा, इसको टैग करेगा मिनिमम। मैक्सिमम कितना जा सकता है, मैक्सिमम तो डिपेंड करता है लेवल पर आई थिंक मैक्सिमम ये 24,800 तक जा सकता है। दैट्स द केस हियर। जब ये यहाँ पे आया तो इसकी पूरी की करेक्शन स्टार्ट हो गई। जब ये पूरा करेक्शन हो गया तो आपका ये A रहा, B रहा, C रहा। जब ये ABC बन गया तो ये मोटिव बन गया, ये करेक्शन बन गया, और फिर ये नीचे गिर गया। जब ये पूरा का पूरा नीचे पीस गिरा तो फिर अगेन 3 वेव में गिरे हो आप, 5 में नहीं, 1 2 3। दैट्स द केस हियर ना। उसके बाद जब 3 वेव में यहाँ गिर गए और ये वेव की कंप्लीशन कहाँ से जाएगी, इस वेव की कंप्लीशन आप अगेन फिब लेवल से ढूंढ सकते हो, स्ट्रक्चर के लेवल पर ढूंढ सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोस। ना यहाँ पर जो केस है, आई थिंक यहाँ पर, आई थिंक ये इसका एंड पॉइंट तो मैंने ढूंढा था, कितना था, 23,818 ऐसा कुछ था। रुको स्नैपशॉट दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर कितना है, 1 नवंबर, निफ्टी 1 नवंबर ये रहा। या सो देखो ज़रा ऐसा। तो ये जो वेव एनालिसिस है ना, अगेन ये जो मैं आपको कर रहा हूँ ना, ये पास डाटा पे तो करके बताया मैंने, पर मैं रोज़ लाइव मार्केट में आके अपने ट्रेडर्स के साथ ऐसे डिस्कस करता हूँ। तो ये आपको बॉटम मिल गया। जब ये बॉटम मिला तो किस तरह से रिवर्सल करोगे, किस तरह से रिवर्स कर सकते हो, 3 वेव में कर सकते हो या 5 वेव में कर सकते हो। कितना किया है, 5 वेव में किया भाई, 5 है वहाँ पे। तो उसके बाद 1 2 3 4 5, जब ये 5 वेव बन जाएंगी तो मोटिव का फेस बन जाएगा। जब ये मोटिव का फेस बन जाएगा तो फिर से जिगजैग आ गया। जब जिगजैग आया तो ABC, कितना जाएगा मिनिमम, इतना, मैक्सिमम कितना जाएगा। जैसे यहाँ पर जिगजैग बना था, याद है, ये बना था,
मैक्सिमम मैंने बताया आपको इतना जा सकता है डिपेंडिंग ऑन सिनारियोस। वैसे ही यहाँ पे ये मिनिमम इतना जाता है, लेकिन इन भाई साहब को जाना था मैक्सिमम। मैक्सिमम क्यों जाना था, क्या आप ये पहचान सकते हो? बिल्कुल पहचान सकते हो। यहाँ पर आओ, नवंबर में कितना था, 6 तारीख है क्या, सॉरी यहाँ पे तारीख देखते हैं, हाँ 5 है, सॉरी 5 है। ये 5 के स्नैपशॉट देख लो, ये देखो ज़रा। सो 1 2 3 4 5 इसको आइडेंटिफाई किया गया। ये पूरा स्ट्रक्चर मार्केट यहाँ चल रहा है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया। मिनिमम इतना जाना था, बट क्योंकि एक्सपीरियंस है राइट, तो यहाँ तक आ गया वो। ये लेवल्स आपके कंप्लीट हो गए। जब ये लेवल है यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो यहाँ से फिर आपको स्ट्रक्चर देखना है। अगर इस मार्केट ने दोबारा लोस को टैग करना है तो इसके ऊपर नहीं जाएगा, वो इसके ऊपर चला गया, तो कैलकुलेशन वाइज अब कितना फेज हो गया आपका, 1 2 3 हो गया, या 3 फेज है इसमें। अब ये मत करने बैठ जाना 1 2 3 4 5, नहीं एलिट ने 5 बताया है, अरे एलिट ने खुद ने 3 भी बोला है, ट्रंकेशन करते फिर वहाँ पे राइट। उसके बाद जब वो यहाँ से गिरा, ये फेज़ आपका कंप्लीट हुआ। ये फेज़ कहाँ कंप्लीट हो सकता है, यहाँ कंप्लीट हो सकता है, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, एक्सटेंशंस होते हैं। उसके बाद वेव नीचे गिरी, 1 2 3 4 5 करेक्शन हुआ, यहाँ खत्म हो गया। क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। आज का मार्केट देखो, निफ्टी 7 नवंबर, ये रहा 7 नवंबर, ये आज का स्नैपशॉट है। यहाँ पे मार्केट चल रहा है, ये पूरी वेव एंटिसिपेट करिए, ये स्नैपशॉट देख लो, ये मार्केट देख लो राइट। तो ऐसा नहीं कि ये प्रिंट, जैसे बोलिंजर बैंड में क्या होता है, प्रिंट हो गया था उसके बाद आपको बताया जा रहा था कि यहाँ बाय करो वहाँ बाय करो। ये लाइव मार्केट में कहाँ कौन सा किस तरह से स्ट्रक्चर बन सकता है, किस तरह से सिनारियोज बन सकते हैं। नाउ अगेन पिछले 10 मिनट जो मैंने डिस्कशन की है, मैं बता दूं आपको, ये जो वीडियो देख रहे हैं उसमें से है ना 90% के सर के ऊपर से गई है। तो एक काम करो, उसको जब ये YouTube पर जाएगा, या YouTube पर अगर आप देख रहे हैं तो उसको दोबारा रिवाइंड करो, देखो वहाँ पे किस तरह से पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को सीखा जाता है, और ज़रा एक बात खुद से आंसर करो। जब यहाँ पर मैंने आपको ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रीड करके बताया, अंडरस्टैंड करके बताया, तो एक बात बताओ, क्या मैंने ये कहा कि ये वाला पार्ट छोड़ दो, वो वाला पार्ट छोड़ दो, ये तो मार्केट है, ऐसा होता है, वैसा होता है राइट। जैसे मैंने बोलिंजर बैंड में सवाल उठाए थे, क्या यहाँ पे सवाल उठ सकते हैं? एक क्वेश्चन, आई वुड बी हैप्पी, इवन जो ट्रेनिंग करते हैं ना मेरे साथ लाइव, उनको मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, एक काम करो, पहले तो सीखो, फिर इसी को चैलेंज करो, ताकि तुम जितना चैलेंज करोगे उतना ही ये थ्योरी एक तो डेवलप होगी, अंडरस्टैंड होगी, और उतना ही मेरी खुद की एक्सप्लेनेशन का जो अंडरस्टैंड करने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो भी बढ़ेगा ना। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पिछले 6 या 7 साल हो गए हैं, जितने भी चैलेंजेस करने की लोग कोशिश करते हैं वो सारे बेसिक आंसर होते हैं। मतलब वो पैटर्न को किसी और तरीके से देख रहे होते हैं, एक्चुअली वो पैटर्न वैसे देखना नहीं होता, नए नए लोग होते ना। लेकिन 6-7 साल से जो भी मैं करता हूँ, जो भी यहाँ पर मेरी अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, उसे कोई भी अब तक चैलेंज नहीं कर पाएगी। ये पैटर्न ऐसा है, वो ऐसा क्यों नहीं हुआ, या फिर वो क्यों। जैसे कि एलिट में एक सवाल होता है राइट, कि यहाँ तो तुम 5 वेव बोल रहे हो, फिर तुम यहाँ क्यों ट्रंकेशन बोल रहे हो, नहीं। फ्लैट में मैं सवाल कर सकता हूँ कि फ्लैट में भाई साहब तुम बोल रहे हो कि ये इस तरह से वेव होती है, एक में बोलते हो तुम ऊपर भी टूट जाएगा नीचे भी टूट जाएगा, एक में बोलते हो ऊपर भी टूट जाएगा नीचे नहीं टूटेगा, कहना क्या चाह रहे हो राइट। तो इस तरह के सवाल हो सकते हैं ना, एक ट्रेडर के मन में आ सकते हैं। ज़रूरी थोड़ी कि वो एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनका आंसर करना होता है ना कि क्यों ऐसा होता है, क्यों आप ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे बोल रहे हो टूटेगा, यहाँ बोल रहे हो नहीं टूटेगा, यहाँ बोल रहे हो हाँ टूट भी सकता नहीं भी टूट सकता। अरे डिसाइड कर लो ना, करना क्या है। तो वो चैलेंजेस या क्यूरीज की मैं बात कर रहा था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रीड किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है। ये मैंने आपको 5-15 मिनट में बताया। ये आप मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये यहाँ पे भी लगा सकता हूँ मैं अगर टाइम बचा तो। 18-15 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, बोर हो जाओगे। एनीवेज चलो, सो फ़र्क देखा आपने? आप खुद ही मुझे यूट्यूब के कमेंट में बताना ज़रा कितना फ़र्क है और कितना समझ में आया, या फिर कितना अंडरस्टैंडिंग आपको वहाँ पे हुआ। आई थिंक अगर कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज़ें तो कोई बात नहीं, मार्केट है, इतनी आसानी से पैसे देगा भी नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो वो पूरी कंडीशन। चलो, इस सेशन के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्यूरीज है तो वो भेज दीजिए। जब तक आप अपनी क्यूरीज भेज रहे हैं, मैं ज़रा यूट्यूब पर अपडेट कर दूं कि अगर आप लाइव सेशन में यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप सीधा मुझसे आगे अपना क्यूरीज पूछ सकते हैं। ये जो पैटर्न्स और स्ट्रक्चर मैंने आपको यहाँ पर बताया, अगर आप खुद से भी सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर वीडियो कोर्स या फिर ट्रेनिंग अवेलेबल है या बुक्स अवेलेबल, आप उन्हें पढ़ के ये मार्केट की जो मिस्ट्री है उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलो अब क्यूरीज आंसर करें। ऑलरेडी आपने बहुत सारी क्यूरीज भेज दी हैं, अरे बाप रे इतनी सारी क्यूरीज। चलो पहला ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर दी वेव एनालिसिस। वेव एनालिसिस के लिए कोई भी मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है। अगेन ये एनालिसिस का मेथड है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई थिंक इक्विटी मार्केट में प्रैक्टिस कर लीजिए,
5-10 हज़ार में आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और बाकी फिर कैपिटल तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा, राइट। तो वो एक केस है। नेक्स्ट है आपका सर रनिंग मार्केट में कोई बहुत बड़ा क्वेरी, एक काम करता हूँ मैं इधर कर लेता हूँ, एक सेकेंड ना, ताकि सब लोग रीड कर सकें। सर रनिंग मार्केट में कोई इंडिकेटर वर्क नहीं करता सर, आपका मार्केट के साथ कोई सेटिंग है वो आपको बताकर मूव करती है, जबकि बाकी वेव पार्टिशन भी लेवल ही बताते हैं, पाथ नहीं बता पाते सर। क्या आपकी बुक्स में एडवांस स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन है? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर दी कॉम्प्लीमेंट एंड कमेंट। आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये लाइव सेशन की बजाय ऐसे यूट्यूब पर अगर आप कमेंट करेंगे तो वो हमेशा रहेगा वहाँ पर, कभी दोबारा मैं फिर से आया तो उन्हें रीड करके मुझे आपकी याद आएगी। थैंक यू सो मच फॉर दी काइंड कमेंट, बट आई थिंक यहाँ से तो चले जाएंगे, तो कोशिश कीजिए इस तरह के कमेंट्स आप यूट्यूब पर भी करते रहें। बाकी रही बात सेटिंग वेटिंग नहीं, आई थिंक मुझे लगता है मैं मार्केट में काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैटर्न देख देख के देखो मेरे हिसाब से एक अगर आप कोई रास्ता जानते हो तो अगर पहली बार जा रहे हो तो रोड मैप वगैरह देखते हो, लेकिन मान लो उस रास्ते पर आप 5 साल से चल रहे हो, आप फ़ोन पे किसी से बात करो, आपने स्टार्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं चलेगा आप यहाँ पहुँच गए हो, समझ रहे हो। तो वही यहाँ पर मेरे साथ हो रहा है। तो इतनी बार चीज़ों को करते हुए देखा, समझते हुए देखा, तो वो रिपीट होती रहती हैं, तो इस वजह से शायद वो हो जाता है। मुझे एक सेकंड दीजिए ज़रा, वो थोड़ा ज़ुकाम है मुझको, तो आज का सेशन थोड़ा ऐसा है। चलिए दूसरा क्वेरी था, आपकी बुक्स में एडवांस स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन्ड है। जो अपनी बुक्स है सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग, वो सब्जेक्टिविटी रिमूव करती है। सब्जेक्टिविटी रिमूव मतलब क्या? एलियट ने क्या बोला है कि 5 वेव होती हैं, एलियट फिर बोल रहा है ट्रंकेशन होता है, एलियट फिर बोल रहा है कि फ्लैट होता है, फ्लैट में फिर बोल रहा है रनिंग भी होता है, एक्सपेंडिंग भी होता है। तो उसमें क्या दिक्कत होती है, जैसे एक एग्जांपल कि अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली वेव, तो इसकी ज़रा लेबलिंग करना ज़रा, तो आप क्या लेबलिंग करोगे और बाकी लोग क्या लेबलिंग करते हैं। 10 लोग को ये चार्ट दो ये वाली वेव, और 10 लोगों को लेबल करने के लिए दो, 10 के 10 अलग, 10 के 10 अलग, सब अलग अलग। लेकिन जो अपनी सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग अगर बुक पढ़ोगे आप, तो वो सब्जेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। मतलब यहाँ से आपको कंफर्म पता हो जाएगा कि फर्स्ट कहाँ पर रखना है, सेकंड कहाँ पर रखना है। ये एलिट की बुक में भी आपको पता नहीं चलेगा, ही डिडंट टेल यू कि फर्स्ट ऐसे रखना है, सेकंड ऐसे रखना है, थर्ड ऐसे रखना है। अदरवाइज बस वो बोल गया कि 1 2 3 4 5 थर्ड के रूल ये, फोर्थ के रूल ये, लेकिन कहाँ तक कैसे, जैसे यहाँ पर इसको कैसे लेबल करोगे, कैसे समझोगे, तो वो सब्जेक्टिविटी वहाँ पर रिमूव हो जाएगी। मतलब कि अगर जैसे अपना किसी मान लो 10 लोगों ने बुक पढ़ी है और उनको आप ये लेबल करने को दो, 10 के 10 सेम एग्जैक्ट लेबल करके देंगे, सेम एग्जैक्ट, तो वो एक डिफरेंशिएट। तो पैटर्न मुझे कुछ पैटर्न ऐसे हैं जो बुक के थ्रू एक्सप्लेन नहीं होते हैं, जैसे एल शेप हो गया, अपना प्राइम हो गया, राइट। तो वो एडवांस पैटर्न जो है, या फिर 5 वेव की पुल बैक हो गया, जैसे ये जो एक फेज़ होता है, तो इसमें क्या जो रूल्स और कंडीशन फॉलो होती है ना, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन मांगती हैं, थोड़ा सा लाइक बताने का तरीका, एग्जाम्पल्स, तो वो है ना बुक में पॉसिबल नहीं है। तो कुछ एडवांस पैटर्न छोड़ के वो वहाँ पर नहीं है। बाकी अगर सब्जेक्टिविटी रिमूव करनी है तो वो बुक बेस्ट है। नेक्स्ट है, आज बहुत मज़ा आया, आई मीन थैंक यू सो मच, इसलिए तो सेशन कर रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट आपका, अगर मज़ा आया तो एटलीस्ट आप कीप कमेंटिंग एंड कीप शेयरिंग। अच्छा एक बात, मैं आप हर वीडियो को शेयर मत करो, शेयर कर करके भी पक जाओगे मैं जानता हूँ, लेकिन एटलीस्ट आपको जो सेशन अच्छा लगता है या फिर आपको लगा कि ये सेशन कुछ वर्थ इट है। अगर देखो आपने कुछ मुझे यहाँ पर लाइक मनी तो दिया नहीं है, राइट, मैंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, आप लोग यहाँ आए, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया और आपको लगता है कुछ वैल्यूबल है, तो एटलीस्ट जो वीडियो आपको या जो सेशन पसंद आता है वो अपने फेलो ट्रेडर के साथ शेयर करें, एटलीस्ट इतना करें। सो दैट्स द केस हियर। चलो नेक्स्ट है आपका, सर आई वांट टू आस्क जनरल क्वेश्चन, टॉप में कभी कभी कंसोलिडेशन नहीं होता है और बॉटम पर कंसोलिडेशन नहीं होता है, आगे हो रहा है तो वो टॉप या बॉटम नहीं है, लाइक 5 वेव एंड लाइक जिगजैग। सर प्लीज़ एक बार 27,000 पर मार्क कर दो, आप मार्किंग कर दोगे तो वेव ही निकल जाएगी। देव सर जिंदाबाद, आई मीन थैंक यू सो मच। लगता है आज के सेशन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है, कुछ ज़्यादा ही सिखा दिया क्या मैंने आज। अरे ये तो डेमो था, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेसिक बताया मैंने, इट्स नथिंग। बाकी रही बात लेबलिंग वगैरह कैसे करेंगे, आई थिंक वो आप वीडियो रिपीट करेंगे फिर से तो समझ में आएगा ना। और रही बात किसी भी चीज़ से टॉप पे कंसोलिडेशन होता नहीं, वो डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो यहाँ पे डायगोनल बना तो ज़रूरी नहीं वो यहाँ से ऐसे कंसोलिडेट ही करेगा, चाहे तो सीधा भी गिर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी मोमेंटम या फिर वहाँ पे सेलिंग या बाइंग प्रेशर कितना है। आई होप कि ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट है क्या सर, आपके प्रीमियम टेलीग्राम के मेंबर बनने के लिए EMI ऑप्शन है, लाओ EMI ऑप्शन है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो कोई भी प्लान आप EMI पर ले सकते हैं, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका, देव एनालिसिस इज़ ग्रेट बट कैन यू टीच हाउ टू टेक एंट्री एंड SL एंड टारगेट।
मुझे लगता है इंसान की भूख कभी मिटती नहीं, राइट। मैंने अभी आपको एनालिसिस बताया, डेमो बताया, बेसिक बताया, राइट। आप पूरा इंटरनेट ज़रा छान कर देखो और बताना कि इस लेवल का किसी ने एक्सप्लेन किया, आई मीन ज़रा कंपेयर करके देखो। अब इतना मैंने आपको बताया, अब आप बोल रहे हो कि एंट्री बता दो, स्ट्रेटेजी बता दो, सब बता दो यहाँ पे। अगर वो सब आपको सीखना है और समझना है तो अपनी वेबसाइट पे वीडियो कोर्स अवेलेबल है। आप ठीक, आप एक बार ओपन चैलेंज, अगर वो जो इन्फॉर्मेशन है आपको मिल गई कहीं और या उस तरह की इन्फॉर्मेशन कहीं से आप देख सको तो यू गेट अ फुल रिफंड बैक। सो दैट्स लाइक। बाकी रही बात, ये एक एग्जांपल मैंने बताया, एक सेशन में कितना बता दूंगा आपको, राइट। एंट्री और स्ट्रैटेजीज अपनी खुद की डेवलप करें, चलिए, जब तक आप अपना वीडियो कोर्स नहीं ले रहे हैं। नेक्स्ट है आपका अमेजिंग सेशन देव, हैट्स ऑफ, थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेक श्योर कि ये कमेंट्स आप यूट्यूब पे करें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए लास्ट क्यूरी लेते हैं अब, हाउ टू नो व्हाट काइंड ऑफ करेक्शन वुड हैपन इन द रनिंग मार्केट। ये आपका प्रैक्टिस और आपकी वेव की अंडरस्टैंडिंग पे आएगा। देखो, अब जैसे ये वाला एक स्नैपशॉट की बात करते हैं, चलो मार्केट कहाँ है, मार्केट यहाँ पर है, क्या एंटिसिपेशन की जा रही है, एंटिसिपेशन की जा रही है कि ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ये करेक्ट करेगा, ये नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा। अब क्वेश्चन आपका क्या है, हाउ टू नो कि हम मार्केट में कैसे जानेंगे। देखो 100% तो कभी नहीं जान पाओगे, वो छोड़ दो आप, है ना। लेकिन जिस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहोगे, जो भी वहाँ पैटर्न बनेगा, देखो यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी, तो इतनी मैंने फिगर आउट कर ली, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग जो है मार्केट की इस तरह से। तो कैसे यहाँ क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कंडीशन, उस पैटर्न में क्या मिसिंग है, क्या मिलता है, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर आपकी पैटर्न्स और स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो वो बिल्कुल आप आइडेंटिफाई वहाँ पर कर लोगे, राइट। आई मीन अगर आप सीरियस हो ना पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बारे में, आप अपना वीडियो कोर्स लेकर देखो ज़रा, ये सब कुछ आपका आंसर बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, ऐसे पूछने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, वाई करेक्शन इज़ ऑलवेज लेबल्ड एज ABC एंड वाई C इज़ एंड ऑफ द करेक्शन। ओके, सो क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन है, इंग्लिश में लिखा आपने, सॉरी। वाई करेक्शन इज ऑल, ओके। सो करेक्शन हमेशा ABC में क्यों लेबल होता है, और जो करेक्शन का लास्ट वेव है वो C वेव ही क्यों होता है। देखो ये जैसे एक मोटिव हुआ आपका 1 2 3 4 5 ABC, हमेशा ABC क्यों लेबल होता है। आप चाहो तो कुछ भी कर दो, आप JKL कर दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो उसको जानने का या आइडेंटिफाई करने का तरीका है। तो आप चाहो तो ये मोटिव इसमें 1 2 3 4 5 ये कर दो, आप चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, ABCDE 1 2 3 और नेक्स्ट फेस। जब तक देखो जो भी आप कर रहे हो उसमें अगर आप आइडेंटिफाई करके मार्केट को एनालाइज करके लाइक उसमें एडवांटेज ले सकते हो, दैट्स करेक्ट। तो लेबलिंग कुछ तो करोगे तो ये कर लो। जैसे एक एग्जांपल है कि हमने जहाँ पर चेंज किया ना, जहाँ रिक्वायर्ड है वहीं पर किया है। ऐसा नहीं है कि जिग जैग को कुछ और बोल के मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ ये अलग पैटर्न है, वो अलग पैटर्न है, ये लाइक जितना नॉर्मल बेसिक पैटर्न है उनको वैसे ही आइडेंटिफाई किया गया। तो कुछ तो आइडेंटिफाई करोगे, इसलिए लेबल करेक्शन को ABCD से कर देते हैं, बाकी मोटिव को 1 2 3 4 5 से कर देते हैं। बाकी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो अपनी मर्जी में होता। कौन आपको, देखो ये मोटिव आइडेंटिफाई हुआ, ये करेक्शन आइडेंटिफाई हुआ, आपने यहाँ बाई किया, आपने यहाँ पैसा बनाया, वेल एंड गुड, कोई पूछने नहीं आ रहा है क्या लेबल किया था, बस आपको मालूम है ना कि ये मोटिव है, ये करेक्शन, इतना काफ़ी है। अब आप उसे 1 2 3 लेबल करो, ABC लेबल करो, क्या फ़र्क पड़ता है, इट्स नॉट इशू। नाउ लास्ट क्वेश्चन था इसी में आपका कि करेक्शन में हमेशा लास्ट वेव C क्यों होती है। ऐसा नहीं है, WXYXZ भी होता है। इसके बाद अगर आपने आई थिंक सेशन थोड़ा लेट स्टार्ट किया, ये जो वेव मोटिव यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे 5 थी, यहाँ पर E वेव था ABCDE। तो वो डिपेंड करता है कि क्या पैटर्न वहाँ पे बन रहा है, उस हिसाब से वहाँ पर एंड वेव आएगा, हमेशा C नहीं होता। ऐसा होता तो फिर बहुत इजीली होता है ना पैसा बनाना, इतना आसान नहीं है पैसा बनाना। चलिए, सो आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। आई थिंक एक और क्वेश्चन है बट इसको अपन कर लेते हैं। बाकी अच्छा, अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और 10,000 सब्सक्राइबर पर ध्यान रखें। हम लोग एक मीटअप प्लान करेंगे। सो अगर आप चाहते हैं कि वो मीटअप जल्द से जल्द हो, एटलीस्ट मैं तो चाहता हूँ जल्द से जल्द हो, तो कोशिश करें अपने वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।